जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का 23 मार्च के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ कुमार गौरव सर का 1.5 घंटा का क्लास का यहाँ पर क्लास में जो होता है, कुमार गौरव सर जो बोर्ड पर लिखवाते हैं उसका एक डाटा हम यहाँ पर लिख कर लाते हैं और 10 क्वेश्चन लाते हैं। और 10 क्वेश्चन कराने के बाद हम आप लोग को लास्ट में इन सभी 10 क्वेश्चन और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आधारित लास्ट में 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पर देखिए कि हाल ही में क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के लिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का क्या नाम है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। और बात करें कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। ठीक है, बात किया जाए कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है इसमें यह देखा जाता है कि कौन से देश में कितना आतंकवाद हो रहा है, मतलब कौन सा देश कितना आतंकवाद से प्रभावित है। तो यही लिखा है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का अर्थ होता है आतंकवाद से प्रभावित होने वाला देश। समझ गए? देखिए, किस देश में आतंकवाद है ये नहीं इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि किस देश में आतंकवाद से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो अगर बात करें कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 13वां मिला है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो हम लोग का नल्ला पाकिस्तान है। ओके, अगर बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत में आतंकवादी हमले के 43% कमी हुई है। इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत के आतंकवादी हमलों में क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी की कमी हुई है? 43% की। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार नेपाल में कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुआ है। अच्छा, किस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार किस देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है, तो किस देश में? नेपाल में। किस देश में? नेपाल में एक भी घटना नहीं हुई है, आतंकवादी घटना नहीं हुई है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक मौत नामीबिया में हुई है। कि अच्छा, बात करें कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार सबसे सर्वाधिक मौत किस देश में हुई है? नामीबिया देश में हुई है। किससे? आतंकवाद से। अब अभी हाल ही में हम लोग पढ़े कि खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान 116वां है और भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत का स्थान 91 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का कि हाल ही में स्काईट्रेक्स की दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? अगर बात करें कि एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। अगर बात करें ये जारी कौन करता है, तो दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट और बीजी एयरपोर्ट की सूची अगर पूछेगा कि दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट और बीजी एयरपोर्ट और स्वच्छ एयरपोर्ट की सूची कौन जारी करता है, तो ये स्काईट्रेक्स जारी करता है। कौन जारी करता है? स्काईट्रेक्स जारी करता है। दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर का है। ठीक है, दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में टॉप 30 में अगर बात करें कि दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट के टॉप 30 में भारत की तरफ से कौन सा एयरपोर्ट है, तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कौन सा स्थान पर है? 28 स्थान पर है। पूछेगा कि दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में टॉप 30 में भारत की ओर से कौन सा एयरपोर्ट है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। कितने स्थान पर है? 28वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट की सूची में दक्षिणी एशिया में पूछेगा कि दक्षिणी एशिया में दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आ जाएगा। अगर दक्षिण एशिया की बात करेगा तो प्रथम स्थान पर आ जाएगा, अब पूरी दुनिया की बात करेगा तो 28वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टाफ की सूची में दक्षिणी एशिया में प्रथम स्थान पर राजीव गांधी एयरपोर्ट है। कौन है? राजीव गांधी एयरपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ स्टाफ की सूची में है, दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर। कहाँ पर है राजीव गांधी एयरपोर्ट? हैदराबाद में। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ एयरपोर्ट। अच्छा, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ एयरपोर्ट की प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है ये प्रथम स्थान पर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट है। कौन है? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है कि हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे निर्वाचन किया गया है, तो अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनाया गया अनुतिन चरनाविलाकुल को। किनको? अनुतिन चरनाविलाकुल को। अनुतिन चरनाविलाकुल किस पार्टी से थे, तो भूमजाई थाई पार्टी से थे। ठीक है, अगर बात करें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की मुद्रा बाहत, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं, विश्व में रबर में उत्पादन में अग्रणी देश थाईलैंड है। मित्र शक्ति अभ्यास कहाँ कौन से 2 देशों के मध्य होता है, तो भारत और थाईलैंड के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास होता है। ये सब बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया में चुनाव हुआ है। उत्तर कोरिया में क्या हुआ है? हाल ही में चुनाव हुआ है। अगर उत्तर कोरिया की बात करें कि वहाँ लीडर कौन है, तो किम जोन उन है। कौन है? किम जोन उन। तो किम जोन उन को 99.93% वोटों से विजय प्राप्त हुई है। ठीक है, अब बात करें जनगणना के बारे में, तो जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो सुदर्शन पटनायक है। कौन है? सुदर्शन पटनायक है। जनगणना 2027 कौन सी क्रम के है? 16वें क्रम की है। और जनगणना 2027 की अगर बात करें शुभंकर
शुभंकर कौन है? तो प्रगति और विकास इसकी शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में महार सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में। हम लोग जानते हैं कि महार सत्याग्रह भी कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के महार तालाब पर, किस तालाब पर? महार तालाब के पास भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ये अच्छा, महार सत्याग्रह किनके द्वारा शुरू किया गया था? भीमराव अम्बेडकर द्वारा। किस तालाब पर? महार तालाब पर, जिसे क्या कहा गया? महार सत्याग्रह कहा गया। महार सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1927 में हुई। किनके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। किस तालाब पर? महार तालाब पर। बात करें कि महार सत्याग्रह का उद्देश्य सार्वजनिक जल तक सभी को पहुँच और जातिगत भेदभाव को खत्म करना। इसका उद्देश्य था कि सार्वजनिक जो जल है उस पर सभी की पहुँच होनी चाहिए और जातिगत जो भेदभाव चल रहा है उसको खत्म होना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2026 को समानता और सामाजिक सद्भावना का वर्ष घोषित किया है। समानता और सामाजिक सद्भावना का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2026 को। किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का, हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की है? तो रिलीफ योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल है। रिलीफ योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया। कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया? 497 करोड़। क्वेश्चन 6 है कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। BPCL भारत का एक महारत्न कंपनी है। हम लोग जानते हैं कि भारत में 14 महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है। और 14वां महारत्न कंपनी का नाम HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। अनाज ATM भी किसने शुरू किया था? गुरुग्राम में ही हुआ था, हरियाणा शुरू किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? तब विश्व जल दिवस 2026 22 मार्च को मनाया गया। 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो सम्मेलन, क्या होता है? रियो सम्मेलन में विश्व जल दिवस की नींव रखी गई। रियो सम्मेलन का पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। अच्छा, रियो सम्मेलन को क्या कहते हैं? पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। अब पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च 1993 को मनाया गया। विश्व जल दिवस 2026 की थीम की बात करें तो जल और लैंगिक समानता इसकी थीम है। भारत का जल पुरुष किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक है। अगला है पॉइंट कि सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव कौन है? सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद देव है। इनकी जयंती पर ज्योति ज्योति दिवस मनाया गया। इनकी जयंती पर क्या मनाया गया? ज्योति ज्योति दिवस मनाया गया। और गुरु अंगद देव ने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? दूसरे गुरु हैं। अच्छा, गुरु अंगद देव की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ज्योति ज्योति दिवस मनाया जाता है। बिहार की स्थापना हम जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को हुई थी। बंगाल से अलग हुआ था। अब इसलिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार दिवस 2026 की थीम की बात करें तो इसकी थीम है उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? पहले पूछेगा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 का कौन सा संस्करण चल रहा है? तो तीसरा संस्करण चल रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इम्फाल में हुआ है। पूछेगा कि उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव कितने दिनों तक चलेगा? 2 दिनों तक चलेगा। अच्छा, हाल ही में 29वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय सत्र का आयोजन नागपुर में। पूछेगा कि भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय सत्र का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। ये कौन सा संस्करण है? 29वां संस्करण है, जिसमें भारत के जो है भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय सत्र, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति भाग लिए हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति हम लोग जानते हैं कौन है? CP राधाकृष्णन है। भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय सत्र का थीम की बात करें तो इसकी थीम है भारतीय भाषाएं और विकसित भारत 2047 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का है कि हाल ही में सरहुल पर्व 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल पर्व को बसंत ऋतु के चैत्र माह में मनाया जाता है। सरहुल पर्व की शुरुआत झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने की है। कौन? हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन कौन है? झारखंड के CM है। और सरहुल पर्व का संबंध किस वृक्ष से है? तो साल वृक्ष से है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी कहाँ के CM रह चुके हैं? गुजरात के CM रह चुके हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी CM कब से कब तक रहे थे? तो 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 21 मई 2014 तक ये गुजरात के CM रह चुके हैं। इन्होंने भारत के PM कब बने? मोदी जी भारत के PM कब बने? 26 मई 2014 को। कब बने? 26 मई 2014 को। आप अगर बात करें कि पवन कुमार चामलिंग 8,930 दिन सिक्किम के CM रहे। तो इन्हीं का पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? नरेंद्र मोदी जी ने। कितने दिनों तक कितने दिनों तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने हैं? 8,931 दिनों तक। किनका रिकॉर्ड तोड़े हैं? पवन कुमार चामलिंग का। इंस्टाग्राम पर पूछेगा 100 मिलियन फॉलोवर वाले एकमात्र नेता कौन है? तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चलिए अगला इस पर आधारित हम लोग 30 सब्जेक्टिव लास्ट में लगाते हैं, उसको लगाते हैं। चलिए, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को हम लोग जानते हैं 13वां स्थान मिला है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि स्काईट्रेस की टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या क्वेश्चन है? स्काईट्रेस की टॉप 30 एयरपोर्ट में शामिल होने वाला
एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन है? तो टॉप 30 में यही ना शामिल हुआ है जी। हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, हाँ यही होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का, हाल ही में किसे थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित किया गया है? तो अनुतिन चरनावीराकुल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर चौथा है कि महाराष्ट्र सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? तो ये भारत का पहला एलपीजी एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च हुआ है। अगला सवाल है कि रिलीफ योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो जल और लैंगिक समानता इसकी थीम रखी गई है। अगला सवाल है, तीसरे उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इम्फाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, सरहुल पर्व 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? झारखंड में किया गया है। अगला सवाल है आप लोग का, 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक मौतें किस देश में हुई है? नहीं, नाइजीरिया में हुई है। किस देश में हुई है? नाइजीरिया में हुई है। अगला सवाल है, स्काईट्रेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ पर है? सिंगापुर में है। अगला सवाल है कि दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है? तो सबसे क्या था, सबसे सर्वाधिक स्टाफ के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये हमको लग रहा है कि राजीव गांधी एयरपोर्ट है। कौन एयरपोर्ट है? राजीव गांधी एयरपोर्ट है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ डाउट हमको लग रहा है, ठीक ना। इंदिरा गांधी होगा या राजीव गांधी होगा, दोनों में से एक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि विश्व में रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2027 का शुभंकर कौन है? प्रगति और विकास इसका शुभंकर है। अगला सवाल है कि महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत भीमराव अम्बेडकर ने कब की थी? मार्च 1927 में की थी। अगला सवाल है कि भारत की 14वीं मैराथन कंपनी कौन सी बनी है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्वेश्चन 18 है कि विश्व जल दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 22 मार्च 1993 को मनाया गया है, लेकिन घोषणा इसका कब हुआ था? 1992 में हुआ था। गुरुमुखी लिपि का विकास किस गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। गुरु अर्जुन देव ने किए थे। और बात करें गुरु अर्जुन देव कौन से क्रम के हैं? दूसरे क्रम के हैं। अगला सवाल है कि बिहार दिवस 2026 की थीम क्या है? तो उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार इसका थीम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 29वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय सत्र का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस ब्रिज से है? साल ब्रिज से। अगला सवाल है आप लोग का, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के एकमात्र नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अगला सवाल है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। अगला सवाल है आप लोग का कि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो समानता और सामाजिक सद्भावना का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का जल पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जानते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है। अगला सवाल है कि भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 91 है, पहले कितना था? 96 था। अगला सवाल है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम बताइए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बाहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर आप लोग का, दुनिया के सबसे अच्छा एयरपोर्ट की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा भारतीय एयरपोर्ट है? सबसे अच्छा स्वच्छ एयरपोर्ट की बात करें तो मनोहर पारिकर एयरपोर्ट है। कहाँ पर है? गोवा में। आप लोग बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा वीडियो का, उसमें हम व्हाट्सएप लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइएगा, आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और ऐसा नहीं होता है तो आप 9798 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, 9798 690 445 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।